अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक से मुताल्लिक मसाइल चल रहे हैं। पिछली वीडियो में आपने तरावीह किस तरह पढ़ी जाती है कंप्लीट तरीका आपने सीख लिया। आज का टॉपिक है पीरियड के सिलसिले में। ये तो सबको पता होगा कि अगर किसी लड़की के हैज पीरियड के दिन चल रहे हैं तो उन दिनों में न नमाज पढ़ सकती है, न कुरान की तिलावत कर सकती है और न ही रोजा रख सकती है। लेकिन कंफ्यूजन में उस वक्त पड़ जाते हैं कि जब रोजे की हालत में पीरियड शुरू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की है और रोजे की हालत में रोजा रखी हुई है और उसी हालत में हैज आ गया, यानी पीरियड शुरू हो गया, ब्लीडिंग होने लगी। तो अब बात आती है, ऐसी लड़कियां रोजे को तोड़ देगी या फिर उस रोजे को कंप्लीट करेगी? क्योंकि मुआशरे में यह चल पड़ा है कि अगर जवाल के बाद यानी किसी ने रोजा रखा और 11 बजे के बाद अगर ब्लीडिंग शुरू हुई है तो उस रोजे को कंप्लीट करेगी। औरतों में इस तरह की बातें मशहूर हो गई है, तो अच्छी तरह समझ लें, ये सब चली चलाई हुई बातें हैं। सहरी से लेकर के इफ्तार तक ये पूरा टाइम रोजे का कहलाता है। तो इस टाइम में यानी सहरी से लेकर के इफ्तार तक, इस बीच में किसी भी टाइम अगर ब्लीडिंग शुरू हो गई, पीरियड आ गया, फॉर एग्जाम्पल असर के बाद ही आ गया, तो रोजा खत्म हो जाएगा। इसी जगह आपका रोजा ब्रेक आपको लगाना पड़ेगा और रमजान के बाद दूसरे दिनों में उन रोजों की कज़ा करें और उस दिन का रोजा भी आपका नहीं माना जाएगा। तो क्या समझे, सहरी से लेके इफ्तार तक किसी भी टाइम में इसके बीच अगर ब्लीडिंग शुरू हो गई तो रोजा खत्म हो जाएगा, उस दिन का रोजा नहीं माना जाएगा, रोजे पे ब्रेक लग जाएगा। रमजान के बाद उस रोजे की कज़ा जरूरी होगी। अब बात आती है, जब रोजा टूट गया तो खाना खा सकते हैं, पानी वगैरह पी सकते हैं? तो बिल्कुल पी सकते हैं, लेकिन अफजल यह है, शरीयत की नजर में पसंदीदा यह है कि ऐसी औरतें जिनको ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो अगर वो चाहे तो खा पी सकती है, लेकिन पसंदीदा यह है कि दिगर रोजेदारों की तरह उनकी मुशाबहत इख्तियार करेगी, यानी खाने पीने से रुकी रहेगी। ये अफजल है। वरना अगर चाहे तो ऐसी जगह तलाश करें जहां किसी रोजेदार की नजर न पड़ती हो, ऐसी जगह कुछ खा पी लें। ये पहला मसला था जो क्लियर हो गया। एक इंपॉर्टेंट मसला इस जगह और सुन लें, अगर किसी को वोमिटिंग आ जाए यानी किसी को क़य हो जाए, उल्टी हो जाए, तो इसमें बाज हजरात ये समझते हैं कि सिर्फ हमें वोमिटिंग हुई, उल्टी हुई तो रोजा टूट गया। ऐसा नहीं है। इस मसले को भी क्लियर कर लीजिए यहीं पे। अगर हमने जानबूझकर वोमिटिंग की, क़य किया और वो मुंह भरकर हुआ, फिर रोजा टूटेगा। और अगर जानबूझकर नहीं की, जी मतला रहा था और अचानक वोमिटिंग हो गई, फिर रोजा नहीं टूटेगा, चाहे कितना ही क्यों ना हो। तो इस मसले को क्लियर कर लीजिए। अगर हमने जानबूझकर क़य किया और वो मुंह भरकर हो गया, फिर रोजा टूटेगा। और अगर खुद ब खुद उल्टी हुई, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा, तो रोजा नहीं टूटेगा। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूं आज के मसाइल अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो इस क्लिप को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसको रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में, ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, क्योंकि दीन की बात है। दीन की बात का फैलाना सदका जारिया है, बहुत बड़ा अजर और सवाब का काम है। अगली क्लिप जो हमारी आएगी वो तरावीह के बीच में, यानी हर 4 रकत में जब बैठते हैं तो उसमें एक तस्बीह पढ़ी जाती है, दुआ पढ़ी जाती है। इस सिलसिले में अगली क्लिप आने वाली है। आपसे गुजारिश है, अगर वो दुआ और तस्बीह याद है तो अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो इस क्लिप से आप दुआ भी याद कर लीजिएगा। जो मैं इसके बाद आपको सिखाने जा रहा हूं उसमें दुआ के मुकम्मल तरीके सिखाऊंगा, किस तरह दुआ पढ़नी है, बल्कि आपको याद करा दूंगा। इसलिए उस क्लिप को भी आप जरूर सुने और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिज़र हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।